हाय गाइज, वेलकम टू द क्लास। मैं आदित्य पोद्दार सर स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब के इस चैनल आदित्य मैथ्स पे। स्टूडेंट्स, हम लोग अभी मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर का सीरीज चला रहे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछा गया था आईआईटी एग्जाम्स में। तो उसी क्रम में लेकर के हम अब आए हैं नेक्स्ट पार्ट को, जिसमें हम लोग ईयर 2006 एंड ईयर 2007 के क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें से हम लोग एक फर्स्ट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। दोनों ईयर मिला के टोटल 4 क्वेश्चंस पूछा गया है स्टूडेंट्स, दो क्वेश्चंस पूछा गया है दोनों ईयर में। तो चलो हम चारों क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहले फर्स्ट क्वेश्चन लिए हैं, चूँकि ऑब्जेक्टिव है तो थोड़ा स्टेटमेंट टाइप है, ज़्यादा बड़ा है, तो इसको देखने से ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब समझाएंगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट, लेकिन जो भी स्टूडेंट्स न्यू हो, मतलब फर्स्ट टाइम देख रहे हो वीडियो, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ, इसको एक दूसरे को शेयर भी करो ताकि नेक्स्ट में जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो सभी को इन्फॉर्मेशन मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके स्टूडेंट, तो चलो बिना समय बिताए देखते हैं। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया है कि ए एक मैट्रिक्स है और बी इक्वल भी एक मैट्रिक्स है। ओके, कहता है देयर एग्जिस्ट्स मोर देन वन बट फाइनाइट नंबर ऑफ बी सच दैट ए बी इक्वल बी ए। थोड़ा सा इसको आसानी से समझ लो क्या कहना चाह रहा है। कहता है ए बी इक्वल बी ए अगर हो जाए तो ये जो बी है, मैट्रिक्स बी है, ये कितना पॉसिबल मैट्रिक्स होगा। मतलब एक ठो बी होगा या दो ठो बी होगा या 3 होगा या 15 या 20, कितना बी होगा। ओके, तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, 1 से ज़्यादा। तो 1 से ज़्यादा मतलब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ये कह रहा है, ऐसा कहना है इसका। ओके, पहला हो गया। लेकिन फाइनाइट मतलब जितना हम काउंट कर सकते हैं। दूसरे में कह रहा है ओनली वन बी, मात्र एक ही बी होगा, उसका कहना है। मतलब बी का एक ही मैट्रिक्स ऐसा होगा जो ए बी इक्वल बी ए करवा दे, मतलब एक ही मैट्रिक्स होगा बी में, कहना है। सी में कह रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ बीज, ये बी एपोस्ट्रोफी एस है, बीज सच दैट ए बी इक्वल बी ए। कहता है बी का इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ होगा, पॉसिबल वैल्यूज़ होगा, ताकि ए बी इक्वल क्या हो जाए, बी ए हो जाए। और लास्ट में फोर्थ कह रहा है नो एनी बीज सच दैट ए बी इक्वल बी ए, बी का ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए ए बी इक्वल बी ए हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ ट्रिक पकड़ो, सभी ऑप्शन में ए बी और बी ए का बात हो रहा है, तो हम ऐसा क्यों ना करें, पहले ए बी और बी ए ले आएँ, और चूंकि सभी में इक्वल किया है तो हम भी सभी में इक्वल कर दें। ओके, तो पहला काम मेरा यहाँ पे ये है कि पहले हम ए बी और क्या लाएं, बी ए लाएं, ताकि हम लोग को पता चल जाए कि क्या होने वाला है वहाँ पे इक्वल करने के बाद। तो ए बी बी ए लाने के लिए मतलब हम लोग को बस एक स्टेप की ज़रूरत है ना। तो सिंस ए बी इक्वल बी ए, यही लेके चल रहे हैं, तो ए बी इक्वल बी ए, ज़रा ए बी बताना तुम लोग क्या होगा। 1 2 3 4, फिर बी में होगा ए 0 0 बी, और इधर बी ए में होगा बी पहले ए 0 0 बी इंटू में ए 1 2 3 4। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा होगा। तो ज़रा अगर मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू ए हो गया, 2 इंटू 0 0 हो गया, तो ए हो गया, 3a हो गया, नीचे 1 0 2b हो गया, 3 0 4b हो गया, इक्वल टू a हो गया, 3b हो गया, 2a हो गया, 4b हो गया। अब अगर ए बी इक्वल बी ए देखो तो क्या इक्वल दिख रहा है, ए दिख रहा है, 2b 2a इक्वल नहीं है, 3a 3b इक्वल नहीं है, 4b ये इक्वल है। अब इसका कहना है कि यहाँ पे आपका b के लिए कितना पॉसिबल वैल्यूज है जिसके लिए ए बी इक्वल बी ए हो जाए। तो स्टूडेंट्स, अगर ये इक्वल है तो दैट मीन्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, यानी 3a इक्वल क्या होगा, 3b, और 2b इक्वल क्या होगा, 2a, और रेस्ट तो इक्वल है ही। तो a इक्वल यहाँ मिला b, यहाँ भी 2 2 कैंसिल, a इक्वल मिला b। मतलब फाइनली हमको क्या मिल रहा है, यदि a इक्वल b हो जाए तो a b इक्वल b ए गारंटी हो जाएगा। तो ज़रा ध्यान देना, a और b दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल।
तो ज़रा यहाँ आ जाओ मैट्रिक्स बी में, क्योंकि यही ए बी है। ए और बी अगर इक्वल हो जाए, ए और बी अगर इक्वल हो जाए तो ऐसी स्थिति में ए बी इक्वल बी ए होता रहेगा हर वक्त। तो ज़रा ध्यान देना, यहीं पे समझा देते हैं। ए बी इक्वल होगा मतलब बी भी अगर ए हो जाए तब ऐसा होना चाहिए क्या, क्योंकि बोला ए बी इक्वल है तो बी के बदले भी ए दे दिए। अब अगर ऐसा मैट्रिक्स वो देता, सवाल वाला कहता है बी ए आपके पास है, तब पूछता हमसे ए बी इक्वल बी ए होगा, ऑफ कोर्स हर वक्त होगा क्योंकि जांच चुके। अब स्टूडेंट्स ये बताओ, कहता है बी का कितना वैल्यूज़ पॉसिबल होगा, तो ज़रा बताना यहाँ बी का वैल्यूज़ कितना पॉसिबल होगा डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा ए के वैल्यू पे। ज़रा यहाँ बताओ ए का वैल्यू हम लोग कितना रख सकते हैं। 1 रखेंगे तब भी ठीक है, 2 रखेंगे तब भी ठीक है, 3 रखेंगे तब भी ठीक है, 4 रखेंगे तब भी ठीक है, 100 रखेंगे तब भी ठीक है, 1000 रखेंगे तब भी ठीक है, करोड़ रखेंगे तब भी ठीक है, 10 मिलियन रखेंगे तो भी ठीक है, 100 मिलियन रखेंगे तो भी ठीक है, कितना ही रख दें तब ठीक ही है, क्योंकि बोला है सिर्फ ए बी इक्वल बी ए हो जाएगा तो आपका ए बी इक्वल बी ए वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो यानी यहाँ बी का कितना मैट्रिक्स आ रहा है, जिसका गिनती नहीं है, और जिसका गिनती नहीं है उसको क्या कहते हैं, इनफाइनाइट। ज़रा ढूंढते हैं इनफाइनाइट वाला ऑप्शन, इसमें फाइनाइट है यानी पहला ऑप्शन ख़त्म, गलत हो गया। दूसरा में चलो ओनली 1 बी, ये भी गलत हो गया। इनफाइनाइट यानी सी हो गया, तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, सी नंबर आंसर हो गया, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ बीज होगा जिसके लिए ए बी इक्वल क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। आशा करते हैं सबको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लो, और समझा तो दिए ही हैं। ओके चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 2 नंबर। ए स्क्वायर इक्वल कह रहा है ए माइनस बी इंटू बी ए प्लस बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कौन सा ट्रू है, पहला ए बी इक्वल बी ए, दूसरा ए और बी इज जीरो मैट्रिक्स, यानी या तो ए जीरो मैट्रिक्स होगा या तो बी जीरो मैट्रिक्स होगा। ए और बी इक्वल टू आई यानी यूनिट मैट्रिक्स, और फोर्थ ए इक्वल बी। समझो क्या कहना चाह रहा, कहता है यदि ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे एक गलती हुई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू अगर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो तो इनमें से कौन सा सही होगा। ओके स्टूडेंट्स, ए बी इक्वल बी ए होगा, या ए या बी में से कोई एक जीरो मैट्रिक्स होगा, या ए या बी में से एक तो यूनिट मैट्रिक्स होगा, या डी नंबर में दोनों मैट्रिक्स ही इक्वल हो जाएगा ए बी। अगर बेसिक क्लास याद हो मैट्रिक्स चैप्टर का, जब हम पढ़ाए थे एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला चैप्टर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट वाला, तो उसमें बताए थे अलजेब्रा का कोई भी फार्मूला ओबे करता है, लेकिन ए बी इक्वल बी ए होना वहाँ पे ज़रूरी है। तो सिंपल सा बात बताओ, ये अलजेब्रा का फार्मूला तो है ही ना, 8th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अगर ए प्लस बी इक्वल ए माइनस बी हुआ, अलजेब्रा का फार्मूला ट्रू हुआ, तो ये कब ट्रू होगा, जब ए बी इक्वल क्या होगा, बी ए होगा। फर्स्ट नंबर ही ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो गया। चलो ज़रा दिखाते हैं बनाओगे कैसे। तो जब बनाने की बारी आएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो इसको अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे a इंटू ए हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर।
ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ए सी ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, इधर बच गया 0, उधर हो गया ए बी माइनस बी ए, और ए बी माइनस बी ए को इधर लाओगे प्लस बी ए, तो ए बी इक्वल क्या आ गया, बी ए। यही पूछा जा रहा था। ओके स्टूडेंट्स, तो कुछ भी नहीं था ऐसे क्वेश्चंस में, हालांकि हम ये पहले ही बता चुके हैं बेसिक क्लास में। चलो स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो। ये था स्टूडेंट्स ईयर 2006 का 2 क्वेश्चंस। चलते हैं अब ईयर 2007 में। 2007 तुम लोग नोटबुक बनाते जाओ, लिखना इसमें फर्स्ट क्वेश्चन। ए इक्वल दिया हुआ है 5 अल्फ़ा अल्फ़ा 0 अल्फ़ा 5 अल्फ़ा 0 0 5 and determinant of a square 25, then mod alpha equal what। मतलब सीधा सीधा सोचो कि अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लेंगे और उस पर मॉड लगा देंगे, हो गया। तो अल्फ़ा का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, एक कनेक्टर यानी एक कंडीशन तो ज़रूर देगा स्टूडेंट्स, है ना। तो एक कंडीशन या कनेक्टर यहाँ पे दे दिया है। ए स्क्वायर का मॉड कितना होता है 25, तो ए स्क्वायर का मॉड अगर 25 दे रहा है तो यानी हमको पहले यहाँ पे क्या लाना होगा, ए स्क्वायर। ओके, यहाँ पे एक काम और कर सकते हो, थोड़ा सा मतलब जल्दी दिमाग लगा सकते हो। स्क्वायर है तो इसको बाहर यानी ऊपर कर लो, ठीक। मॉड ए है, उधर हो जाएगा तुम्हारा 5। ओके, प्लस माइनस भी कर सकते हो, लेकिन माइनस नहीं करेंगे कोई भी, इसलिए बताओ क्योंकि मॉड का सेंस लोगे तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव तो देगा नहीं, ठीक है। और चूंकि यहाँ डिटर्मिनेंट है तो प्लस माइनस भी ले लो, अगर मॉड रहता तो नहीं देते, और उससे कोई फ़र्क नहीं क्योंकि तुमसे मॉड ही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलो हमको डिटर्मिनेंट ए चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट ए की बात करें तो एक्सपेंड करना बहुत आसान है क्योंकि सिर्फ 5 से एक्सपेंड होगा। तो अगर 5 से एक्सपेंड करेंगे कॉलम बंद रो बंद, तो बच रहा है सिर्फ 5 अल्फ़ा। ओके ना। अब डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या मिल रहा है, प्लस माइनस 5, और इधर हो गया 5 इंटू 5 अल्फ़ा। 1 5 विल गेट कैंसिल, वी गेट ओवर हियर प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 5 अल्फ़ा, एंड अल्फ़ा विल बी इक्वल टू plus minus 1 by 5, and if we write mod over alpha then plus minus का mod 1 by 5 and mod of plus minus 1 by 5 would give 1 by 5. This is your answer. तो स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस में आसानी से तुम सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखो 2 तरीके से काम कर सकते हो। कोई क्या करता है ना, उस मैट्रिक्स का पहले ए स्क्वायर लाता है क्योंकि क्वेश्चंस में तो वही दिया है, और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालता है। उसका क्या निकालता है, डिटर्मिनेंट, और फिर 25 के इक्वल करता है। या तुम ये बेसिक बाईपास कहते हैं ना, बाईपास मतलब आसान रास्ता से तुम निकल जाओ, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर लो। यहाँ पे बहसबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना, क्योंकि भाई आपका प्रोसेस देखने कोई नहीं आ रहा है, फाइनली आपको आंसर गेट करना है। ओके, आशा करते सबको अच्छे से समझ में आया होगा। ये था 3rd क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, चलो लिखना 4th मतलब 2007 का ट्यू। डी इक्वल एक डिटर्मिनेंट है 1 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 एक्स प्लस वाई 1 प्लस वाई, और ये बता रहा है एक्स कोमा वाई नॉट इक्वल टू 0। एक्स और वाई दोनों 0 नहीं होते, तो पहला ऑप्शन है डिविजिबल बाय, कौन डिविजिबल बाय, डी।
डी इज डिविजिबल बाय नाइदर एक्स, नाइदर या नीदर पढ़ोगे, नीदर एक्स नॉर वाई, नीदर एक्स नॉर वाई, कंजंक्शन है नीदर और नॉर। बी में है डिविजिबल बाय कौन, डी, डी इज डिविजिबल, ऑप्शन को सही से पढ़ना, डी इज डिविजिबल बाय बोथ एक्स एंड वाई, एंड सी D is divisible by x but not y, and option D में D is divisible not divisible by, या सेंटेंस उल्टा कर लो, D is divisible by y बट नॉट x, सेंटेंस उल्टा हो गया क्योंकि नॉट लगाए तो x बाद में आ गया। ठीक है, इसमें से हम लोग को देखना है कौन सही है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बड़ा बड़ा जो स्टेटमेंट है इसको देख के मत घबराओ ना, तुम कुछ बेसिक चीज़ का ध्यान रखो। यदि सपोज 6 है, तुमसे पूछा जाए कि यार 2 से डिविजिबल है, कहोगे यस सर बिल्कुल है। कहेंगे 3 से डिविजिबल है, कहोगे यस सर बिल्कुल है। कहेंगे 6 से डिविजिबल है, हाँ सर बिल्कुल है। अब 6 को क्या हम लोग 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, कहोगे यस सर। क्या 2 इंटू 3 2 से डिविजिबल है, यस सर। 3 से डिविजिबल है, यस सर। और दोनों से डिविजिबल है यानी 6 से डिविजिबल है, कहोगे यस सर। बात थोड़ा पकड़ना यहाँ पे, 2 से डिविजिबल है तो वो 2 से हुआ, ओनली 2 से। 3 से डिविजिबल है यानी ओनली 3 से, 2 से देखने की ज़रूरत नहीं है। और बोले अगर दोनों से यानी 2 से भी 3 से भी, दैट मीन्स दोनों का प्रोडक्ट या एलसीएम। ओके, दोनों से का मतलब प्रोडक्ट या एलसीएम। तो यानी 3 और 2 का डिविजिबल कितना हो गया, 6। प्रोडक्ट क्या हो गया, 6 से डिविजिबल है कि नहीं, यस। तो यानी एक बात बताओ, जब तक कि हमको डिटर्मिनेंट का वैल्यू ना मिल जाए कि क्या आता है, तब तक ये सब विचार करना बेवकूफ़ी है, कुछ भी नहीं सोच सकते इसके बारे में। तो फाइनली हमको डिटर्मिनेंट का क्या लाना है, वैल्यू लाना है। ओके, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू लाना आसान है क्योंकि 111 तो हम लोग को दिख ही रहा है ना स्टूडेंट्स। तो यानी अगर हम यहाँ C1 में C2 को सब्ट्रैक्ट कर लें और C2 में C3 को सब्ट्रैक्ट कर लें, 1 - 1 हो गया 0, 1 1 कैंसिल, -x, 1 - 1 0, 1 से 1 ख़त्म 0, 1 से 1 ख़त्म x, 1 - 1 0 -y आया। और फिर थर्ड कॉलम विल बी सेम 1 1 1 प्लस y। ओके स्टूडेंट्स, तो अब अगर हम लोग इसका वैल्यू निकालें, इफ वी ओपन इट, कहाँ से ओपन करोगे, दिस 1 से, तो दिस रो क्लोज, दिस कॉलम क्लोज, -y इंटू -x और -0 माइनस प्लस XY, यानी D इक्वल आया XY। अब तुम लोग आसानी से बोल सकते हो D इक्वल XY आया, कहेंगे X से डिविजिबल है, ओनली X, कहोगे यस सर। ओनली Y, कहोगे यस सर। कहेंगे दोनों से, कहोगे यस सर। तो अगर ओनली X कहते हैं दैट मीन्स Y से नहीं, बात समझ लेना मेरा। लेकिन क्या ये दोनों से डिविजिबल है ना, दोनों का मतलब होता है इंग्लिश में वर्ड आता है बोथ। तो बोथ कहाँ है भाई, कहाँ है बोथ, बी नंबर में है बोथ यहाँ पे। दैट मीन्स मेरा कौन सा आंसर होगा, बी नंबर। कुछ भी नहीं था ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, आसानी से तुम सॉल्व कर सकते हो। आशा करते सबको अच्छे से समझ में आया होगा। हम साइड हो जाते हैं, वीडियो फास्ट करके नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो आसानी से। ओके चलो, तो ये था ईयर 2007 का क्वेश्चन।
और हम लोग उससे पहले देखे थे ईयर 2006 का क्वेश्चंस। तो ओके स्टूडेंट्स, आज ये 4 क्वेश्चंस हमको डिस्कस करना था और चारों क्वेश्चंस डिस्कस किए। हम पहले ग्रुप में डाल दिया करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए हो प्लीज़ आप कर लो। @आदित्य MTC ग्रुप का नाम है। वो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके आप उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे मैं क्वेश्चन पहले दे देता हूँ, तुम लोग से सॉल्व करवाता हूँ, नहीं होता तो फिर मैं सॉल्व करता हूँ। तो वहाँ पे फिर आज मैं क्या करूँगा, 2008 2009 का क्वेश्चन डाल दूंगा, तुम लोग सॉल्व करना, नहीं होगा मैं कल फिर वीडियो अपलोड करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।